उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरपुर में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियों और चूल्हे के धुएं से होती थी। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। गांव में सब कुछ था, किराने की दुकान, चाय की टपरी, सब्जी वाला, नाई, हलवाई। लेकिन एक चीज की कमी थी, चिकन की दुकान। जब भी किसी के घर मेहमान आते, शादी ब्याह होता या रविवार को कुछ खास खाने का मन करता, तो गांव वालों को 10 किलोमीटर दूर कस्बे जाना पड़ता था। इसी गांव में रहता था रमेश। रमेश गरीब था लेकिन मेहनती बहुत था। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे, माँ बीमार रहती थी। छोटी बहन पूजा की शादी की चिंता अलग थी। रमेश कई सालों से शहर में मजदूरी करता था, लेकिन जितना कमाता उतना खर्च हो जाता। एक दिन शहर से लौटते वक्त उसने बस में 2 आदमियों को बात करते सुना। अरे भाई, गांव में सबसे जल्दी चलने वाला धंधा अगर कोई है ना, तो वो है खाने पीने का। हाँ, और खासकर चिकन की दुकान। शहर में तो हर गली में मिल जाता है, लेकिन गांव में एक अच्छी साफ सुथरी दुकान खुल जाए तो आदमी महीने भर में पहचान बना लेता है। सही बात है, लोग स्वाद भी चाहते हैं और भरोसा भी। अगर साफ सफाई रखो, ईमानदारी रखो, तो ग्राहक खुद जुड़ते जाते हैं। रमेश चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। उसने मन ही मन सोचा, सच में हमारे गांव में भी तो यही कमी है। हर रविवार आधा गांव कस्बे भागता है चिकन लेने। अगर मैं गांव में ही एक अच्छी दुकान खोल दूं, साफ सुथरी, ईमानदारी वाली, तो शायद घर की हालत बदल सकती है। उस रात रमेश घर पहुंचा। माँ खास रही थी, पिता चारपाई पर बैठे गहरी सोच में थे और बहन पूजा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। रमेश ने खाना खाते खाते बात छेड़ी। बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ शहर की मजदूरी छोड़ दूं। क्या पगला गया है क्या? शहर की मजदूरी छोड़ेगा तो खाएगा क्या? यहाँ गांव में कौन सा खजाना भरा है? बेटा, मजदूरी भले कठिन है, पर रोज का कुछ न कुछ मिल जाता है। गांव में नया काम शुरू करना आसान नहीं होता। मैं समझता हूँ अम्मा, लेकिन कब तक ऐसे ही चलेगा? हर महीने 10-12 हजार कमा कर लाता हूँ, उसमें किराया, दवाई, घर का खर्च, कुछ बचता ही नहीं। पूजा की शादी करनी है, आपका इलाज कराना है, ऐसे कब तक? भैया, तुम जो भी करो सोच समझ कर करना। मैंने सोच लिया है, मैं गांव में चिकन की दुकान खोलूंगा। इतना सुनते ही जैसे घर में सन्नाटा छा गया और पिताजी गुस्से में आकर रमेश को डांटने लगते हैं। चिकन की दुकान? हमारे खानदान में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। लोग क्या कहेंगे कि रामलाल का बेटा मुर्गा काटता है। इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाबूजी, इज्जत मेहनत से बनती है, काम से नहीं जाती। चोरी करूंगा, झूठ बोलूंगा, किसी का हक मारूंगा नहीं ना, तो फिर मेहनत की कमाई में शर्म कैसे? बात तो सही कह रहा है, लेकिन गांव वाले ताने देंगे। खाने तो अभी भी देते हैं अम्मा, कभी गरीबी का, कभी फटे कपड़ों का, कभी बहन की शादी का। अगर यही ताने सुनने हैं तो क्यों ना ऐसा काम करूं जिससे घर भी संभल जाए। भैया, मुझे तुम पर भरोसा है। रमेश ने अगले ही दिन अपने दोस्त शिवा से बात की। शिवा गांव का समझदार लड़का था और रमेश का सच्चा दोस्त भी। शिवा, मैं चिकन की दुकान खोलना चाहता हूँ, पर पैसे कम हैं और लोग हंसेंगे अलग, परंतु मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हंसने दो, फिर देखते हैं। फिर वही लोग ग्राहक बनते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, परंतु एक बात याद रखना। क्या? दुकान खोलना आसान है, चलाना मुश्किल। अगर गंदगी रही, वजन में कमी की, बासी माल बेचा, तो 2 दिन में नाम डूब जाएगा। लेकिन अगर साफ सफाई, सही वजन और इज्जत से बात की, तो तू सिर्फ दुकान नहीं, भरोसा खोलेगा। बस यही करूँगा, तुम भरोसा रखो। रमेश ने अपनी बचत निकाली, 22,000 रुपए। शिवा ने 8,000 रुपए उधार दिए। एक पुराना टीन का शेड किराए पर लिया, लकड़ी का काउंटर बनवाया, एक तराजू खरीदा, बर्फ रखने का डब्बा लिया और गांव के बाहर साफ जगह पर बोर्ड लगवा दिया, रमेश फ्रेश चिकन सेंटर। बोर्ड देखते ही गांव में चर्चा शुरू हो गई। अरे सुना तुमने, रमेश ने चिकन की दुकान खोल ली। क्या बात कर रहे हो? रामलाल का लड़का? अब मुर्गे काटेगा। अरे छोड़ो, 2 दिन का जोश है, फिर बंद हो जाएगी। गांव में कौन रोज चिकन खाता है भाई? गांव में एक और आदमी था, भोला कसाई। वो पास के कस्बे में चिकन बेचता था। गांव के लोग उसी के पास जाते थे। जब उसे पता चला कि भीमरपुर में नई दुकान खुल गई है, तो उसका चेहरा उतर गया। ये रमेश कौन है रे? गांव का लड़का है मालिक, नया नया दुकान खुला है। समझा उसे, धंधे में पैर रखा है। अगर गांव वाले वहीं से लेने लगे तो मेरा आधा काम बैठ जाएगा। नजर रखो उस पर। रविवार का दिन आया, दुकान का पहला दिन। रमेश सुबह 5 बजे ही उठ गया।
दुकान धोई, काउंटर साफ किया, पानी डाला, चूना लगाया, कपड़े साफ पहने। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। पहला ग्राहक आया, लल्लन काका। क्यों रे रमेश, सच में दुकान खोल ली? मजाक नहीं था? मजाक में कोई 30,000 नहीं लगा था काका। आइए, पहला चिकन आप ही ले जाइए। देख बेटा, हम तो बस देखने आए थे, पर दुकान साफ दिख रही है। चल 1.5 किलो दे दे। अभी देता हूँ काका। साफ कटेगा, सही वजन होगा, और अगर शिकायत हो तो पैसा वापस। अरे वाह, बड़ी दुकानदारी की बातें सीख गया। ये लो काका, आपका चिकन। धीरे धीरे 2 ग्राहक, फिर 5, फिर 10। लोगों को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो थी साफ सफाई, सही वजन, मीठी बोली और जल्दी काम। रमेश हर ग्राहक से इज्जत से बात करता। भाई अच्छे से साफ कर देना। चिंता मत कीजिए भैया, जैसा अपने घर के लिए करता हूँ वैसा ही दूंगा। भाई मेरे वाला थोड़ा छोटा छोटा पीस कर देना। जी बिल्कुल, अगर ग्रेवी बनानी है तो अलग कर दूं, फ्राई के लिए अलग। भैया हड्डी कम रखना। जी बहन जी, समझ गया। आपको बच्चों के लिए चाहिए ना, मैं नरम पीस निकाल देता हूँ। शाम तक रमेश का लगभग सारा माल बिक गया। उसने पैसे गिने, खर्च निकालकर भी अच्छा मुनाफा बचा था। वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर पहली बार असली खुशी थी। अम्मा, बाबूजी, आज पहला दिन था और सब बिक गया। सच में? हाँ अम्मा, लोगों ने तारीफ भी की, कहा कि दुकान साफ है, काम तेज है और वजन सही है। कितना बचा? खर्च निकालकर करीब 2,300 रुपए। एक दिन में? हाँ बाबूजी, एक दिन में। भैया मैंने कहा था ना तुम कर लोगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। जहाँ तरक्की होती है वहाँ जलन भी पैदा होती है। अगले हफ्ते घोड़ा कसाई खुद भीमरपुर आया। वो रमेश की दुकान के सामने खड़ा होकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, जहर था। अरे वाह, बड़ा नाम रख लिया, फ्रेश चिकन सेंटर। कितने दिन चलेगा? जब तक मेहनत चलेगी तब तक दुकान भी चलेगी। बहुत ऊंची बातें कर रहा है। सुन, ये धंधा बच्चों का खेल नहीं है। आज ग्राहक आए हैं, कल नहीं आएंगे। ग्राहक मेरे नहीं है, जिसका काम अच्छा होगा लोग उसी के पास जाएंगे। ज्यादा समझदार मत बन। कस्बे का पुराना धंधा है मेरा। अगर मैं चाहूँ ना तो तेरी दुकान हफ्ते भर में बंद हो जाएगी। धमकी मत दो भोला भाई, मैं किसी का हक नहीं मार रहा, मैं सिर्फ अपने गांव वालों को सुविधा दे रहा हूँ। भोला बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी नजरें साफ बता रही थी, वो कुछ करेगा। दो दिन बाद सुबह जब रमेश दुकान खोलने पहुंचा तो उसने देखा दुकान के सामने गंदगी फैली हुई थी। पानी की बाल्टी उल्टी पड़ी थी और बोर्ड पर लिखा था, गंदा मांस बिकता है यहाँ। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये किसने किया? उसी वक्त शिवा वहाँ आया। मैं समझ गया, ये भोला का काम है। अब क्या होगा? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पहले रोना बंद कर, साफ कर, और आज उससे भी ज्यादा अच्छे से काम कर। धंधा बदनाम करने वाले बहुत मिलेंगे, नाम बनाने वाला खुद बनना पड़ता है। रमेश ने बिना समय गवाए दुकान साफ की, पूरा पानी से धोया, बोर्ड पोछा, काउंटर चमकाया, फिर उसने दुकान के सामने एक कागज चिपकाया, अगर किसी को माल या सफाई से शिकायत हो, पैसा वापस। ये देखकर लोग रुकने लगे। रमेश, ये क्या हुआ था सुबह? किसी ने शरारत की थी काका, पर कोई बात नहीं, मैं साफ सफाई में कमी नहीं आने दूंगा। सच बताना, बासी माल तो नहीं बेचता? अगर कभी ऐसा करूँ तो दुकान खुद बंद कर दूंगा। मेरे लिए ये सिर्फ धंधा नहीं, घर चलाने का सहारा है। मैं धोखा नहीं दूंगा। गांव वालों ने रमेश की सच्चाई देखी। उस दिन पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी। उसी शाम एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। भोला का आदमी चुपके से रमेश की दुकान के पीछे सड़ा हुआ चिकन फेंक रहा था। तभी उसे लल्लन काका ने देख लिया। अरे ओ, कौन है बे? भोला का आदमी घबराकर भागने लगा। पकड़ो पकड़ो, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। गांव के 4-5 लोग दौड़े और उसे पकड़ लिया। सच सच बता, किसने भेजा? मैं गलती हो गई। किसने भेजा है? बोल। भोला मालिक ने कहा था कि दुकान के पीछे फेंक दो, लोगों को लगे कि यहाँ धंधा माल रखा है। ये सुनते ही गांव वालों का खून खौल उठा। रात को पंचायत बैठी, भोला को भी बुलाया गया। भोला, जो बात सामने आई है क्या वो सच है? नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों ऐसा करूँगा? झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से तेरे आदमी को पकड़ा है और उसने खुद सबके सामने नाम लिया है। भोला, धंधा करना अलग बात है, किसी गरीब की रोजी छीनने के लिए झूठ और गंदगी फैलाना अलग बात है। तुझे शर्म नहीं आई? सरपंच जी,
मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता, मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ। अगर मेरा काम खराब हो तो मेरी दुकान बंद करा दीजिए, लेकिन अगर कोई मुझे बदनाम करके गिराना चाहे तो ये गलत है। बिल्कुल सही कहा भोला, पंचायत का फैसला है। तू सबके सामने माफी मांगेगा और रमेश के नुकसान के 5,000 रुपए देगा। मैं माफी मांगता हूँ। माफी मुझसे नहीं, मेहनत से मांगो। उस रात के बाद रमेश की दुकान सिर्फ दुकान नहीं रही, वो गांव की इज्जत बन गई। अब लोग कहते रमेश का माल भरोसे का है, वजन पूरा देता है, बात इज्जत से करता है, काम साफ करता है। धीरे धीरे रमेश ने दुकान बढ़ाई। पहले सिर्फ कच्चा चिकन बेचता था, फिर उसने मैरिनेटेड चिकन, लेग पीस, बोनलेस और रविवार को चिकन फ्राई भी शुरू कर दिया। बच्चे दूर से खुशबू सूंघकर आ जाते। रमेश भैया, आज फ्राई बना है क्या? लेकिन पहले घर वालों से पूछ कर आना। भैया, आज मेहमान आए हैं, जल्दी दे दो। आप चिंता मत करो बहन जी, मेहमान भूखे नहीं जाएंगे। तभी अचानक से रमेश का पिता दुकान पर आ जाता है। अरे बाबूजी, आप जहाँ। बेटा, मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। उस दिन मैंने तुझे रोका था, मुझे लगा था लोग हंसेंगे, पर आज समझ आया, लोग उसी पर हंसते हैं जो कोशिश करता है और बाद में उसी की तारीफ करते हैं। मुझे माफ कर दे। बाबूजी, बाप बेटे से माफी नहीं मांगता, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपनी बहन पूजा की शादी अच्छे घर में कर दी। माँ का इलाज शुरू कराया, घर की टूटी छत ठीक करवाई और दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया, रमेश फ्रेश चिकन सेंटर, भरोसे का नाम। उसी दिन भोला फिर वहाँ से गुजरा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, थकान थी और शायद पछतावा भी। वो धीरे धीरे दुकान के पास आया। रमेश, बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। मैंने तेरे साथ गलत किया, जलन में अंधा हो गया था। मुझे लगा तू मेरा धंधा छीन लेगा, पर तूने तो अपना रास्ता बनाया। अगर उस दिन तू चाहता तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पर तूने सिर्फ मेहनत की बात की। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। गलती सबसे होती है बोला भाई, पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गलती करके भी अकड़ते हैं, और दूसरे वो जो गलती मानकर बदल जाते हैं। अगर सच में बदलना चाहते हो तो आगे से किसी की रोजी पर वार मत करना। नहीं करूँगा। और हाँ, अगर चाहो तो कभी कभी कस्बे से अच्छा माल सस्ते में दिलवा देना, दोनों का फायदा होगा। मतलब तू मेरे साथ काम करेगा? दुश्मनी में दो घर चलते हैं, साथ में काम करो तो दो घर चलते हैं। भोला की आंखें झुक गईं। उस दिन उसे पहली बार समझ आया, असली बड़ा आदमी वो नहीं जो दूसरों को गिराए, बल्कि वो है जो खुद ऊपर उठकर भी दूसरों को गिरने ना दे। समय बीतता गया। अब रमेश की दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन चुकी थी। कई लोग कहते, रमेश शहर में शाखा खोल दे, लेकिन रमेश हर बार मुस्कुराकर कहता, पहले इस गांव का पेट भरेगा, फिर दुनिया देखेंगे। हर रविवार को उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगती कि लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता। लेकिन एक दिन गांव का लड़का मुन्ना दौड़ता हुआ आया। रमेश भैया, जल्दी देखो, कस्बे से सरकारी गाड़ी आ रही है। लोग बोल रहे हैं तेरी दुकान पर छापा पड़ेगा। मेरी दुकान पर? लेकिन मैंने क्या किया? कुछ ही देर में अधिकारी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने काउंटर, पानी, तराजू और चिकन सब ध्यान से चेक किया। गांव वाले दूर खड़े सांस रोके सब देख रहे थे। करीब 10 मिनट बाद अधिकारी ने रमेश की तरफ देखा। दुकान पूरी तरह साफ है, माल ताजा है, वजन भी सही है। तुम पर की गई शिकायत झूठी निकली। साहब, फिर ये शिकायत किसने की? नाम लिखा है भोला। ये सुनते ही भीड़ में खड़ा भोला घबरा गया। गांव वाले समझ गए कि फिर वही जलन में रमेश को बदनाम करना चाहता था। इस बार रमेश अकेला नहीं था, सभी गांव वाले भी उसके साथ थे। सभी गांव वाले मिलकर गुस्से से भोला पर चिल्लाने लगते हैं। भोला शर्म से सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद गांव में एक बात मशहूर हो गई, रमेश सिर्फ चिकन नहीं बेचता, वो भरोसा बेचता है। और